दुल्हा के बहनोई, इसलिए उनको कहते हैं कि कोट दीजिए तब जो है सजाएंगे, ना सजाएंगे। हम लोग दरिद्र लोग 1100 रुपया देकर के काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए ही लेते हैं। तो क्या है, जटा मुकुट एहि मोर संभारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पति के हरि छाला, शेष ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गर्व कंठौर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। बाबा बता रहे हैं कि जटा को मुकुट बना दिया गया, सांप को मौन के रूप में सजाया गया, उसको बांधा गया जैसे फेटा पगड़ी लोग बांधते हैं, कुंडल कंकन यानी कि जो बिच्छू है, छोटे छोटे सांप हैं, उनको कान में और भिन्न भिन्न जगहों पर पहनाया गया। और विभूत को, कौन विभूत को कहां से लाए गए थे? श्मशान से। पूरे देह में रगड़ा गया, जैसे लोग आजकल क्रीम वगैरह लगाते हैं। और उसका पहनाया क्या गया? तो केहर मतलब हुआ बाघ, तो बाघ के छाल इनको जो है सो कमर में लगाया गया। और ऊपर के देखिए तो शशि ललाट है, यहाँ पर क्या है तो हाँ चंद्रमा, और सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। आज हो सके महाशिवरात्रि है, भगवान शंकर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनका क्या है, एक त्रिलोचन है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, इनकी दूसरी विशेषता देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे। यहाँ में तीन आंख क्या है? ये दो आंख तो सभी के पास है। ये ज्ञान चक्षु जिसका जग गया वही त्रिलोचन होता है। तो शिव जो है, यहाँ भी देखिए, नयन तीन उपबीत भुजंगा। उपबीत का होता है जनेऊ, तो तीन आंख, और जनेऊ किसका बनाया गया? तो सांप का बनाया गया। गर्भ कंठौर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। सांप गर्दन में नाम क्या लगाया गया? तो सांप। और सिर में माला किसका है? तो माने आदमी के मुंड माला पहनाया गया। यहाँ पर हम लोग कितनी बेहतर माला लोग पहनते हैं, और कैसा हिस्कुल मिला करके कैसा बना। तो बाबा कहते हैं अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भेष अशिव हो गया, देखने में अच्छे लोग नहीं कहते हैं उसको, लेकिन हैं वो कैसे? तो कल्याण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। हाथ में त्रिशूल और डमरू, और किस पर चढ़े? बैल पर चढ़ गए। अपने यहाँ बैल का अर्थ ही होता है बैल हो, तो उस पर देखी शिवहि सुरत्रयी मुस्काहि, बरलायक दुल्हिन जग नाही। जब ब्रह्मा विष्णु देखे और सारे लोग देखे, अरे क्या सुंदर है। इस असुंदर में से जो सुंदरता देख ले उसे विष्णु कहते हैं। उन्होंने कहा देख शिवहि सुरत्रयी मुस्काहि, बरलायक दुल्हिन जग माहि। इस पूरे ब्रह्मांड में शिव के पत्नी कोई बन जाए ऐसा कोई है नहीं। ये सौभाग्य होगी उस लड़के के जो भगवान शिव के दुल्हिन बन जाए। यहाँ पर व्यंग भी है, और कुल मिलाकर के सच्चाई जो जानता है वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो पहचान ही लेंगे कि महाराज जी ये देवतुल्य हैं। आगे देखिए, जब शिव के बाहर की स्थिति क्या है, बाबा लिखते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहु पद भाहो। बराती कैसे हैं कि किसी को मुख ही नहीं है, को मुखहीन, किसी को मुख नहीं, सीधे देह चल रहा है। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी को 10-10 को मुंह है। छंद सुनिए, तनहीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण करार कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर सिंगार मुख, गण भेष अगणित को गणे, बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बर
बने। ये बारात की विविधता देखिए। हमारे यहाँ क्या है, जो संपन्न व्यक्ति पर विवाह करते हैं तो केवल संपन्न को ही ले जाते हैं। मुकेश अंबानी के सुपुत्र या सुपुत्री का विवाह हुआ, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं आया। बाबा के विवाह की परिकल्पना कीजिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु भी हैं। और कौन कौन हैं? तो भूत प्रेत पिशाच। यहाँ तो यहाँ लिया खर स्वान सुअर श्रृंगार मुख, उसमें गधे हैं, सुगर हैं, श्रृंगार हैं। कैसे कैसे लोग जिनके मुख नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, पैर, सभी को, यानी समता का। अगर देखेंगे भारतीय संस्कृति में समता, साझा, सभी को लेकर के चलने का प्रतीक अगर देखा जाए तो बस बाबा ही है। जहां ब्रह्मा विष्णु भी है और जग में जिसको अपावन कहा गया है, जिससे लोग अलग रहते हैं, वो सबको साथ लेकर के चलने की बात यहाँ पर। बहु जिनस प्रेत पिशाच, हम लोग विवाह शादी करने जाते हैं, प्रेत भूत से पूरे न लग जाए, वो साथे साथे सब चल रहे हैं। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं। सात अलग अलग रूप है, अलग अलग। अरे लेकिन तंबाकू खाने वाले अलग चल रहे हैं, गुटखा खाने अलग, शराब पीने वाले के अलग जमात रहता है। हम लोग शाकाहारी हैं, अलग रहते हैं। आप बाबा लिखते हैं, जस दुल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। 1 मिनट और मैं खत्म कर रहा हूं। अब जब बारात पहुंच गए तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दूर से ही लड़की वाला, आप तो लड़की लोग लड़का पहले एक दूसरे को देख लेते, मिल भी लेते हैं बहुत पहले। वहां उस समय ऐसी बात ही नहीं। गाँव में बारात आके थी तो 2-4 लड़का जाता था, देखो तो कैसा लड़का है। नहीं, लड़का सब देख कर गया कि बारात वहां है तो सब फुल्की मार करके लड़का को देखते कौन लड़का है, आकर भी खबर करते हैं अपने घर की महिलाओं को कि इस तरह के लड़के हैं। ये जो देखने गए बाबा का शब्द चित्र देख लीजिए। लड़का लोग जब घर आते हैं अपने मम्मी पापा को सुनाने के लिए तो बाबा कहते हैं, बाबा का शब्द देखिए, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अपने माँ पिता ने क्या बताते हैं? पहले ही पंक्ति है, माता पिता ने पूछा कि लड़का कैसा, काकी गोली मारो बता है, बर बोरा है, बोरा में का बता पागल, बर बोरा है बसह असवारा। उन्होंने क्यों कहा बता है? तो प्रमाण दिया कि बसहा पर चढ़ा हुआ है। आकर कोई विवाह करने के लिए बसहा पर चढ़ के नहीं जाते हैं। दूसरा क्या? ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा। क्या लगाए हुए हैं? तो कपाल मैंने ब्याल का मतलब सांप होता है, कपाल का मतलब नरमुंड हुआ, और यही उनके छाड़ जो हैं वो देह में लगाए हुए हैं। तन बाबा के यहाँ पर छंद लिखते हैं, तन छाड़ ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संघ भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बात देखत पुण्य बरत ही कर सही, देख ही सुकुमा विवाह घर घर बात ऐसी लड़ कहीं कही। बाबा लिखते हैं कि जब उन्होंने बताया कि क्या कहें, बहुत पंक्तियां हैं यहाँ पर कि देह में छाल लगाए हुए है, सांप है, कपाल है, नग्न है, क्या कपड़ा पहने कुछ नहीं, नग्न है, देखने में कैसा भयंकर, देख दे तो आदमी मर जाए। और क्या? तो संघ में जो अच्छे लोग रहते, अच्छे लोग सब पीछे थे, आगे नाचने वाले होते हैं डीजे पर, कौन कौन है? तो जैसे बारात है तो बोल भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बारात में पुरुष वाले हैं तो भूत प्रेत पिशाच जोगिन है। कैसा मुख है? तो एकदम रजनीचर की तरह, राक्षस की तरह का, कि सब मर जाएंगे, सब बराती हम ही लोगों का भोजन कर लेगा। राक्षस सब क्या खाना को नहीं खाएंगे, मनुष्य को नहीं खा जाएगा। जो जियते रहती कोई बचेगा नहीं, जो जियती रहती बरात देखत पुण्य बरते ही करो। भलो भाग्यशाली होंगे वही जीवित रहेंगे, सब मर जाएंगे। और विवाह उमा का जो विवाह होगा तो लड़का लोग ऐसे बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि सीधे पहुंच गए शंकर भगवान। देखिए बहुत प्रसंग है, मैना आ रही है परीक्षण करने के लिए। कंचन कंचन थाल सोबर पानी, परीक्षण चले हरखे हर खानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, लही उर भय भयहु विशेखा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लिन्ह बोली गिरीश कुमारी। ध्यान दीजिए,
इनको तो पहले ही सूचना मिल गई कि लड़का बता है, तो सब लोग इसी भाव से बाबा को देखने गए थे कि रियल में ये बता और बेवकूफ है और कोई ज्ञान इनको नहीं है। सट यहाँ तुलसी बाबा ने इसके लिए रुद्र शब्द का प्रयोग कर दिया। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, यहाँ पर भगवान को जिस रूप में आप देखेंगे उस रूप में भगवान दिखेंगे। तो अब नहीं उड़ भय भय हूँ विशेखा, सब महिला यहाँ शब्द प्रयोग है, सबको भय हुआ। और जब मैना देखे तो अपनी बेटी को बुलाएगा कि ना, क्या मैना बोली, कस किन्ह बरु गौराह विधि जहि तुम ही सुंदरता दई। बात्सल्य का अद्भुत प्रयोग इन शब्दों के माध्यम से बाबा किए हैं। बात्सल पर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। बात्सल के सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं कौन? सूरदास। आचार्य नामचंद्र सूर्य का डिस्कस है। लेकिन आप देखिए एक माँ की पुत्री के प्रति क्या प्रेम है। गिरिजा को क्या उन्होंने कहा, कस किन्ह बरु गौराह विधि जहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहे सुर तरु सो बरबस बबूर ही लागही। इन्होंने बताया कि उस भगवान को मैं क्या कहूं कि तुम्हारे हस्बैंड जो हैं वो इतनी खराब, बड़ा पागल, कपड़ा पहनने का तमीज नहीं, विवाह कहीं मुंडमाला पहन करके लोग करने आते हैं। और वही भगवान जब तुम उनकी पत्नी थी, इतनी सुंदरता, कस किन्ह बरु गौराह विधि जहि तुम ही सुंदरता दई, तो तुमको भी खराब बना देना चाहिए। ये कैसे मेल खाएंगे? परम सुंदरी और परम कुरूप इनके नजर में। जो फल चही सुर तरहि सो, जिस स्त्री को विष्णु की पत्नी होनी चाहिए, सुर तर बहुत अच्छे वृक्ष जो फल लगना चाहिए, सो पर बस बबूर ही लागही। ये शिव को बबूर कह दिया इन्होंने कि बबूर में वह फल लग रहा है जो आम में लगना चाहिए। भाव समझ रहे हैं? पुत्री के प्रति यही माता का प्रेम होता है। विवाह की बात आ गई, वो सब बात खत्म हो गई। बाबा लिखते हैं, छवि खानी मां तो भवानी गवने मध्य मंडप शिव जहां। ये सारे नाटक थे। सारे नाटक जब खत्म हुए तो चंद्रशेखर उपस्थित हुए। भगवान का एक नाम चंद्रशेखर है। अत्यंत सुंदर रूप में शिव वहां पर पहुंचे। छवि माता भी पहुंची। बाबा माता की प्रशंसा यहाँ पे कर रहे हैं। छवि खानी मां तो भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां, अब लोकी सकहि न सकुचे पति पद कमल मनु मधुकर जहां। जब वो पहुंचे तो लोगों ने तो काफी व्याख्यान कर दिया था, फेसबुक तो था नहीं कि चेहरा देख लें, तो वहां पर डायरेक्ट मुंह तो भगवान शिव के देख नहीं सकते थे, क्योंकि लोग हैं। सीसीटीवी कैमरा तो उस समय भले नहीं था, लेकिन लोग तो देख ही रहे थे कि लड़की कैसी है। बारह पक्ष यही देखते हैं, और ये देख रहे थे, कहीं ये देख लें कि मुख देख रहे हैं पति का। अब लोकी सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर जहां। तो भगवान को क्या, भगवान का शिव का क्या पहले देखी? पैर देखी, मुख नहीं। और इनको कैसे लोग देखे? तुलसी बाबा का शब्द देख लीजिए। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ये हरखे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयहु विभाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। बस यहीं तक है। ये इसलिए किए कि इसमें मेरे अतिरिक्त अधिकांश लोग कुमारे ही हैं। शिव पार्वती के जो विवाह के प्रसंग सुनते हैं और बढ़िया ढंग से होता है। उनके विवाह में किसी प्रकार के कोई भी जो बाधा है, जो समस्याएं हैं, वो उभर करके नहीं आती है। और वहीं से तो जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद जो दाम्पत्य जीवन, तो शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन, और उस दाम्पत्य जीवन का जो परिणाम होते हैं वो गणेश होते हैं। उस दाम्पत्य जीवन का जो परिणाम होता है वो कार्तिकेय होते हैं। और गणेश के पूजा पूरी दुनिया में सम्मान किसी को गणेश जैसा मिले। तो विवाह सफल कब? जब आप बाबा, तो आज शिवरात्रि के दिन में बाबा के विवाह के प्रसंग अगर आप गा लिए या सुन लिए तो समझ लीजिए आने वाले जीवन के जितने मल होंगे, जितने इसके नकारात्मक पक्ष होंगे, जितना कलुष होगा, कांटे होंगे, विघ्न होंगे, बाधा होंगे, सब खत्म हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के बाबा के विवाह के प्रसंग तुलसी बाबा ने कई दोहा श्लोकों में माने छंदों में इसको लिखा है। इसमें से 4-5 छंद आप लोगों के सामने मैंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप लोग सुने सो आप लोगों के भी आने वाले जीवन मंगलमय हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर हम यही कर सकते हैं।